मैंने पूज्य सौगानी जी को नहीं देखा, किंतु उनका द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ जैसे ही मेरे हाथ में आया मैंने उसका अध्ययन किया। यह सत्य बात है। यह ग्रंथ आने से पूर्व कुछ उदयजन्य विषमताओं के कारण मैं निराश जैसा रहता था। जब से मैंने वह ग्रंथ पढ़ा तो मेरे मन में एक उमंग आई। अध्यात्म में जीने की कला का रहस्य सीखा। कैसे अद्भुत बोल है कि बाहर में कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति हो, यदि सौगानी जी का एक बोल पढ़ के अंदर में उतार लिया जाए तो आत्मदृष्टि अवश्य हो ही हो, यदि जीव सच्चा पुरुषार्थ करे तो। मुझे ये सौभाग्य मिला। पहले मैं 3 वर्ष अजमेर में रहा था। पूज्य सौगानी जी के एक मकान पर मुझे वहाँ 3 साल पाठशाला लेने का अवसर मिला। उस समय यह ग्रंथ मेरे हाथ में नहीं आया था। काफ़ी बाद यह द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ हाथ में आया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उसी महापुरुष के एक मकान पर स्वाध्याय करने का मुझे अवसर मिला। यूँ तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश के कोई फेवरेट बोल कहना असंभव जैसा है। जैसे यमुना के कंकर सभी शिव शंकर, ऐसे ही हर बोल अव्वल है, जोरदार है। फिर भी जैसे पहला ही बोल है, परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं रह गया। इस बोल में परिणाम मात्र से जीव उदासीन हो जाता है। यहाँ तक कि केवल ज्ञान के लक्ष्य से नहीं मिलता। सच तो यह है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश का एक बोल पढ़ के उसे अंदर उतारने से परिणाम मात्र पर्याय मात्र से जीव उदास हो जाता है, चूँकि अपने स्वरूप में निधियाँ दिखाई देने लगती हैं। उनके वचनों का मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आज भी मेरे जीवन में उनके वचनों का बहुत गहरा प्रभाव है। यद्यपि शास्त्रीय की डिग्री तो मैंने कई वर्ष पूर्व प्राप्त कर ली थी, उस समय भी मुझे ये रहस्य मालूम नहीं पड़ा था। लेकिन जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ हाथ में आया तो क्या दृष्टि और क्या दृष्टि का विषय है। जीव को जिस आत्मा के अंदर अनंत काल तक रहना है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, यह द्रव्य दृष्टि प्रकाश से भली भांति ज्ञात हुआ। आज भी साल में 4 महीने पूरे हिंदुस्तान में तत्व प्रचार हेतु प्रवास पर जाना होता है तो मैं अपने साथ वह द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ रखता ही हूँ। और वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ तो जीवन में ऐसा बैठ गया है कि देह छूटने के साथ ही वह ग्रंथ भले ही छूट जाए, लेकिन वो चिंतन, वो सत्य जीवन में से छूट नहीं सकता। सौगानी जी के गुरुदेव के प्रति जो निर्मल भाव थे, वह ये बताते हैं कि पूज्य सौगानी जी की निश्चय दृष्टि जितनी निर्मल थी, उतनी ही वो व्यवहार में विनयवान थे। कई लोग उन बोलों को पढ़कर ऐसा कह देते हैं बिना समझे कि ये तो निश्चयाभास जैसा लगता है, जबकि सच बात तो ये है, जितनी उत्कृष्ट आत्म तत्व की बात उन्होंने कही, उतनी ही उत्कृष्ट भक्ति गुरुदेव के प्रति उनकी थी। इससे मालूम पड़ता है कि उनके निश्चय और व्यवहार का जीवन में समावेश था। उनके व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता है वो एक अंतर्मुखी जीव थे। भले ही वो सेठ की पोशाक में बैठे हुए हैं या गमन कर रहे हैं या थाली में भोजन कर रहे हैं, चेहरे से ऐसा टपकता है कि इनकी दृष्टि कहीं लगी हुई है। भोजन करते समय भी ऐसा लगता है कि ये भोजन नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। इसलिए उनके व्यक्तित्व से सौम्यता, निश्चलता और अंतर्मुखता स्पष्ट झलकती है। पूज्य सौगानी जी की द्रव्य दृष्टि जितनी निर्मल थी, लेकिन बाहर में विरक्ति के लिए वो तड़पते थे, निवृत्ति के लिए तड़पते थे। सोनगढ़ जाने की निरंतर भावना रहती थी,
लेकिन उदयवश जा नहीं पाती थी। यह तड़पन उनके चेहरे से स्पष्ट झलकती थी। यद्यपि मैंने सौगानी जी को नहीं देखा, पर जितने फोटो देखे हैं उन फोटो को देखकर ऐसा लग सकता है कि ये पवित्र जीव जगत से उदास और निराश है, क्योंकि जगत में जिसे सुख नहीं मिला और जिन गुरुदेव ने उन्हें आत्म तत्व में सुख बताया, उन गुरुदेव के प्रति उनकी अकृत्रिम निश्चल भक्ति थी और आत्मा के प्रति मेरु जैसा दृढ़ श्रद्धान था। दृष्टि के विषय का विचार तो पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया है, पूज्य सौगानी जी ने स्पष्ट किया है। समस्त ज्ञानियों का अभिप्राय और अर्थ एक ही है, भाषा अलग अलग हो सकती है। सौगानी जी को अधिक क्षय उपशम ज्ञान का रस नहीं था, इसलिए उन्होंने सीधी भाषा में यह कहा कि मैं परिणाम मात्र से भिन्न कूटस्थ अपारणामिक द्रव्य चैतन्य हूँ, शाश्वत हूँ। ऐसा वो दृष्टि का विषय, यहाँ तक कि उस अपारणामिक चैतन्य तत्व के विकल्प का भी अभाव होकर जो वो वस्तु ज्ञात वो तो वही है, उसकी चर्चा सौगानी जी ने अपने पत्रों में और साधर्मियों से हुई तत्व चर्चा के अंदर किया है, जो कि बहुत स्पष्ट है। सच तो ये है, यदि सौगानी जी की पुस्तक को कोई नया मुमुक्षु पढ़े तो उनको आत्म तत्व और जल्दी समझ में आएगा।